यह है निकी, सबसे शरारती डायनो, जो समझता था कि वह किसी से नहीं डरता, मगर जंगल ने उसे एक सबक सिखा दिया। एक समय की बात है जब धरती पर इंसान नहीं बल्कि डायनासोर रहते थे। हरे भरे जंगल, नीला आसमान, बहते झरने और रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ एक सुंदर जंगल था, जिसे सब सब्ज घाटी कहते थे। इसी जंगल में डायनासोरों का एक खुशहाल परिवार रहता था। पिता का नाम था डीनो, एक शक्तिशाली लेकिन बेहद नरम दिल वाला डायनासोर। मां का नाम था डीला, समझदार, प्यार करने वाली और बच्चों का बहुत ख्याल रखने वाली। उनके दो बच्चे थे, बड़ा बेटा मीनो, शांत, समझदार और माता पिता की बात ध्यान से सुनने वाला। छोटा बेटा निकी, शरारती, जिज्ञासा से भरा हुआ और हर नई चीज आजमाने का शौकीन। निकी को हमेशा लगता था कि वह सब कुछ खुद कर सकता है। मैं छोटा नहीं हूं, वह अक्सर अपनी पूंछ हिलाते हुए कहता। एक दिन डीला ने दोनों बच्चों को पास बैठाकर कहा, बच्चों, आज जंगल के अंदरूनी हिस्से में मत जाना, वहां खतरनाक जानवर हैं। डीनो ने भी सख्त लहजे में कहा, खास तौर पर अकेले तो बिल्कुल नहीं। मीनो ने तुरंत सिर हिला दिया, ठीक है पापा। लेकिन निकी के कानों में बात गई ही नहीं। उसकी आंखों में चमक थी, दिल में जिज्ञासा और पूंछ बार बार हिल रही थी। सब मुझे डराते हैं, वह बुदबुदाया। अगली सुबह जब माता पिता खाना ढूंढने गए और मीनो सो रहा था, निकी चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ा। शुरू में सब कुछ बहुत मजेदार लगा। रंग बिरंगे पक्षी, तितलियां, अजीब आवाजें, वाह कितना मजा है। निकी खुशी से उछलने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, जंगल घना और सुनसान होता गया। पेड़ बड़े, रोशनी कम और आवाजें डरावनी। अचानक झाड़ियों में से गर्राने की आवाज आई। निकी रुक गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अम्मा, मम्मा, उसकी आवाज कांप रही थी। उसी पल एक चालाक लोमड़ी सामने आई, फिर एक मोटा जंगली सुअर और दूर से भालू की आवाज। निकी को अपनी जिद पर पछतावा होने लगा। काश मैंने बात मान ली होती। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इधर घर पर जब डीला ने देखा कि निकी मौजूद नहीं है, उसका दिल डूब गया। डीनो, निकी जंगल की तरफ गया है। डीनो ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। आंखों में चिंता, दिल में हौसला और कदमों में तेजी। मैं अपने बच्चे को वापस लाऊंगा। वह जंगल के अंदरूनी हिस्से की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में डीनो को कई जानवर मिले। एक हाथी ने सूंड उठाकर रास्ता बताया। तुम्हारा बेटा उस तरफ गया है, एक तोता जोर से बोला। जल्दी करो, वह डरा हुआ है। आखिरकार डीनो वहां पहुंचा जहां निकी एक चट्टान के पीछे छिपा कांप रहा था। अचानक भालू आगे बढ़ा। डीनो ने जोरदार दहाड़ लगाई। रुक जाओ। उसकी आवाज में ताकत भी थी और पिता का प्यार भी। भालू पीछे हट गया। लोमड़ी भाग गई। जंगल शांत हो गया। निकी दौड़कर पिता से लिपट गया। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बात नहीं मानी। डीनो ने प्यार से कहा, गलती करना बुरी बात नहीं, लेकिन गलती से सबक न सीखना बुरी बात है। जब वे घर पहुंचे तो डीला ने निकी को जोर से गले लगा लिया। मीनो मुस्कुरा रहा था। उस दिन के बाद निकी बदल गया। वह अब शरारती तो था, लेकिन कभी अकेला नहीं जाता था और माता पिता की बात सुनता था। ऐसी प्यारी प्यारी और सीख देने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।